आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो पहली दफ़ा हमारे साथ इस आराधना में शामिल हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 20वां रविवार है और आज के दिन हम लोग प्रेरित थोमा और उसके जीवन को हम लोग याद करेंगे, और जिसके लिए आज के दिन हमारा विषय है प्रेरित थोमा के जीवन के लिए धन्यवाद, जिनका संदेह विश्वास में बदल गया। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आइए प्रभु की महिमा करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे, गीत नंबर 723, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूं।
जय मसीह की। आइए आज के आराधना की तैयारी में प्रभोज की पुस्तक में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की महिमा करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आशीषों की बारिश करने वाले सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, सप्ताह के इस पहले दिन में आपके पवित्र भवन में आपकी महिमा हेतु हमें एक और अवसर देने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सारी आदर और महिमा आप ही को प्राप्त हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बीते समय की तमाम आशीषों के लिए। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए कि हम हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में हम धन्यवादित हृदय के साथ अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ रहें। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जब भी 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठे होते हैं तब आप वहाँ उपस्थित होते हैं। निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना एवं महिमा हेतु एकत्रित इस मसीह संगति में आप उपस्थित रहिए। जो वचन हम आज सुनने जा रहे हैं वह आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारे जीवन में आपके प्रेम को और भी मजबूत करे। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना, आज संत प्रेरित थॉमस का दिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, आपके प्रेरित थॉमस ने जब आपके पुत्र प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई पर संदेह किया तब आपने उस पर कृपा की और उसके विश्वास को पुनः स्थापित किया। हमें ऐसे दृढ़ विश्वास का वरदान दीजिए कि हम आपके पुत्र को अपना प्रभु और अपना परमेश्वर मानकर उसकी अधिकाधिक भक्ति करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं, आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आज का पहला पाठ लिया गया है आयुब की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय पद 1 से लेके 6 तक। आयुब की पुस्तक, उसका 42वां अध्याय पद 1 से लेके 6 तक। तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ के बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। परंतु अब मेरी आँखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है
और मैं धूल और राख के पश्चाताप करता हूँ। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दें। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40 1 से 5, साम चैप्टर 40 1 to 5। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम की स्तुति हो, जैसे आदि में थी अब सदा सर्वदा रहेगी। आमीन। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे नए नियम से। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 3 से 9। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 3 से 9। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। तो परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। शुभ संदेश के पढ़े जाने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 716 716। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। अपने ही रूप में।
आज के दिन के लिए सुसमाचार पाठ जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसके पद 24 से लेकर 29 तक। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी नाम की महिमा हो। या वचन में ऐसा लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। आज सारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में आज के दिन हम लोग सेंट थॉमस को यानी संत थोमा, अंग्रेजी में हम थॉमस कहते हैं, हिंदी में हम थोमा बोलते हैं, उसको हम याद करते हैं। और थोमा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चर्च के इतिहास में एक अहम स्थान रखते हैं। संत थोमा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 52 साल बाद दुनिया में आए। 52 AD में संत थोमा दुनिया में आए, भारत में आए। और उन दिनों भारत, हिंदुस्तान टूटा हुआ नहीं था, वो एक ही देश था। उनके लिए कहा जाता है कि वो पंजाब के हिस्से में पहुंचे और वहां उनको एक राजा से मुलाकात हुई। उस राजा का नाम था गोंडाफोरस। गोंडाफोरस ने थोमा को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसको राजा के लिए, गोंडाफोरस के लिए एक महल बनाना था। और इस महल बनाने के ठेके में गोंडाफोरस को पैसे भी दिए गए। अब गोंडाफोरस को ने एक ज़मीन खरीदी और वहाँ पे उसने जाकर थोमा को दिखाया कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए तुम एक महल बनाओ। तो थोमा वहाँ पे आके गोंडाफोरस को बताता रहता था। अब महल की जो हमने बनाना शुरू कर दिया, अब उसकी बुनियाद पड़ गई, अब उसकी पहली मंजिली हो गई और छत पर डल गई और दूसरी मंजिली, और उससे ठेकेदारी के पैसे लेता रहता था।
तो गोंडाफोरस ने कहा अब तो काम खत्म हो गया होगा, मुझे मेरा महल दिखाओ। तो संत थोमा उस जमीन पर ले गए जो गोंडाफोरस ने उन्हें दी थी, और उन्होंने उस जमीन में देखा वहां ढेर सारे कंगले, लाचार, गरीब, बीमार लोग जमा हुए थे। तो गोंडाफोरस ने कहा मेरा महल कहाँ है? तो मैंने कहा कि यही आपका महल है, मैंने इन आपसे पैसे ले लेके इन सबको खाना खिला दिया, लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह और महल बन गया है, वो महल स्वर्ग में आपके लिए तैयार हो गया है। तो संत थोमा के लिए बहुत सी ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां हैं जो उन्होंने किया। उनके लिए कहा जाता है वो शंग्रीला के इलाके में, शंग्रीला जो अब पाकिस्तान में चला गया है, हिंदू कुश पहाड़ों में, वहां पे उन्होंने जाके प्रचार किया, कलीसियां स्थापित करी, और उसके बाद वो यात्रा करते हुए केरला के मालाबार क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो है कलीसियां स्थापित करी, क्योंकि वहां पे कुछ यहूदी लोग थे जिन्होंने मसीह के ऊपर अपना विश्वास लाए थे। उनके बीच में 7 कलीसियां स्थापित करी। फिर संत थोमा को, टॉमस को शहीद कर दिया गया, और चेन्नई के पास, मद्रास के पास 2 पहाड़ियां हैं, और एक पहाड़ी में उनको भाले से भेद कर मृत्यु करी गई, और दूसरी पहाड़ी पर उनको दफनाया गया, और उनका मकबरा आज भी हमारे पास है। उस पहाड़ी के मकबरे पे बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने। कहा जाता है कि जब उन्हें दफनाया जा रहा था तो उनका सीधा हाथ दफन ही नहीं हुआ, वो कब्र के बाहर ही रहा, और उसको यह कहा जाता है कि वो इसलिए दफन नहीं हो रहा था क्योंकि उस हाथ ने प्रभु यीशु मसीह के पंजर को और उसके घाव को हाथों में जो था छूने की कोशिश की थी, लेकिन उसने थोमा के लिए ये नहीं लिखा उसने छुआ था, लेकिन उसने कोशिश की थी। तो वो हाथ जो था वो कभी दफन नहीं हुआ। खैर वो समय के साथ साथ उस घात का क्या हुआ हमें नहीं पता। अब तो वहाँ कोई ऐसा हाथ कब्र पे दिखाई नहीं देता निकला हुआ, लेकिन वहाँ एक छेद है जहाँ से वो हाथ निकला रहता था। तो लोग उस छेद के अंदर हाथ डाल के अभी भी अपनी बीमारियों की शिफा के लिए दुआ करते हैं। तो ऐसी बहुत सी सुंदर सुंदर कहानियाँ थोमा के साथ और उसके जीवन के साथ जुड़ गई। लेकिन आज जो हमारे सामने हादसा पड़ा गया है सेंट थॉमस के लिए, यह हादसा बहुत सुंदर है। एक और बात कहना चाहता था। 1955 में 1955 में हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी सेंट थॉमस के दिवस पर एक बात कही थी अपने स्पीच में, और उन्होंने कहा था कि सेंट थोमा इंडिया में सन 52 में आए थे, और उन्होंने यहाँ पे मसीही कलीसिया की स्थापना करी थी। तो मसीही समाज भारत का सबसे पुराना अल्पसंख्या समाज है, ओल्डेस्ट माइनॉरिटी रिलीजन। सिखों से भी पहले, मुसलमानों से भी पहले, बहाइयों से भी पहले ये इंडिया में रहा। बौद्ध धर्म इंडिया से खत्म हो गया, जैन हिंदुओं में वापस मिल गए, लेकिन मसीही कलीसिया हिंदुस्तान में बहुत पुरानी कलीसिया है। 2000 साल से विश्वासी लोग जो बाहर से नहीं आए थे, यहीं के लोग थे जो विश्वास में बने रहे। सबसे पुराना ये अल्पसंख्या देश है। इसलिए
राष्ट्रपति जी ने कहा कि ये भारतीय मसीह लोग जो हैं उन्होंने विश्वास किया इससे पहले कि अंग्रेजों में ये बात फैलती, सुसमाचार जाता। अंग्रेजों के ईसाई बनने से बहुत बहुत पहले भारत में मसीही विश्वास कायम कर दिया गया था। और ये ऐसा होना ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने पुराने समय के मसीही समुदाय इंडिया में अभी भी हैं। लेकिन आज जो चीज़ हम पढ़ते हैं इंजील से उस पे हम कुछ चीज़ों पे तवज्जो ले जाना चाहते हैं। पहला ये था, हम थोमा को कहते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है डाउटिंग थॉमस, मतलब शक करने वाला थोमा, ऐसे उसकी एक कहावत बन गई है। क्योंकि थोमा ने कहा कि जब सारे चेलों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए, मुर्दों में से जी उठे हैं, और सारे उनके चेले, स्त्रियां, पुरुष और वो 12 प्रेरित ये कह रहे हैं हमने प्रभु को देखा है, वो सिमोन को प्रकट हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो था ही नहीं तुम्हारे बीच में, मैं तो देखा ही नहीं मैंने उसे, तो मुझे उसको देखना है और छूना है, तभी मैं उस पर क्या करूँगा, विश्वास करूँगा। देखिए, देखना और छूना, दोनों चीज़ों से विश्वास बढ़ता है। 8 दिन के 8वें दिन, एक हफ्ता गुजर जाने के बाद 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे के अंदर आ गए और उनके चेले वहां छुपे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। और उन्होंने कहा शांति मिले तुम्हें। प्रभु ने क्यों उनको ये कहा तुम्हें शांति मिले? ताकि उसके चेले जो बंद दरवाजे के अंदर डर से बैठे हुए थे, उनको और डर ना हो लग जाए, उन्हें ये ना अचानक महसूस हो कि हमारे पास कोई भूत प्रेत आ गया है। तो प्रभु क्या कहते हैं उनसे, तुम्हें शांति मिले। मैं भूत नहीं हूं, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ 2.5 साल तक इस धरती पर गलील में घूमता रहा। मैं वही हूं जिसे तुम्हारे सामने जेरूसलम में क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं वही हूं जिसे बागे गत्समनी में दफनाया गया। मैं वही हूं जो मुर्दों में से जी उठा। अब मेरा रूप जो है वो एक अनंत रूप हो चुका है। मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम्हें शांति मिले, तुम्हें किसी चीज से डर ना लगे, ना भूत प्रेतों से, ना मौत से, ना मकबरे से, ना यातनाएं उठाने से, दुख उठाने से तुम्हें डर ना लगे। मैंने इन सब के ऊपर विजय और फतह पाली है। तो दूसरी चीज हम क्या देते हैं कि प्रभु ने अपने वचन से इनको शांति दी। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह उनको क्या हुए, दिखे। तो देखने से हमारा विश्वास बढ़ता है। दूसरी चीज, प्रभु ने उनसे कुछ बोला, तुम्हें शांति मिले, ये बोला उन्होंने, और इसके पीछे और भी कई बातें उन्होंने बोली होंगी। तो प्रभु का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो कभी हम सोचते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा, हम विश्वास में नहीं, बाइबल पढ़िए। जब आप सुबह शाम बाइबल, कम से कम शाम को तो बैठ के पढ़िए। बाइबल पढ़ने से हमारा विश्वास क्या होता है, मजबूत होता है। तो थोमा ने तो ये नहीं कहा था कि मैं जब तक उसकी आवाज ना सुनूं, ये नहीं थोमा ने कहा था। लेकिन ये तो एक प्रभु का वरदान था थोमा को, सारे शिष्यों को, कि इन्होंने वचन अपना दिया। और वचन वो किसका था,
शांति का। देखिए, जब कोई किसी का नुकसान कर देता है तो वचन क्या निकलता है कि मैं भी इसका बदला लूंगा। दुनिया में ऐसे ही होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं भी इसका बदला लूंगा। उन्होंने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। उन्होंने चेलों से नहीं कहा कि तुम डर के मारे भाग गए गतसमनी के बाग से, जब मुझे उन्होंने अरेस्ट किया मैं तुमसे बदला लूंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पतरस से ये नहीं कहा कि तूने 3 दफे मुझे नकार दिया, जब मुर्गे ने बांग दी तब तुझे याद आया और मैंने तेरी तरफ घूम के देखा तो भग लिया वहां से, फिर भी मैं तेरे से बदला लूंगा। लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम में से एक था यहूदा इस्करियोती जिसने 30 चांदी के सिक्के में मुझे बेच दिया, एक बोसे से, एक चुंबन से मुझे बेच दिया, लेकिन मैं इसका बदला नहीं लूंगा। तुमको मैं क्या दे रहा हूं? शांति दे रहा हूं। प्रभु का वचन जो है वो एक हमारे लिए शांति का वरदान है। इसलिए बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? शांति का अनुभव करते हैं। वो शांति जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर परमेश्वर ने दी है, उसे कोई हमें ले नहीं सकता। ये ईश्वर का वरदान हमको दिया हुआ है कि मुसीबत के समय जो ये चेले मुसीबत से गुजर रहे थे, डर के मारे दरवाजे के अंदर बंद रहते थे, प्रभु उनके साथ था। तो आज थोड़ी देर में हम लोग एक दूसरे का शांति से अभिवादन करेंगे। हम सब मिलकर मसीह का बदन है, क्योंकि हमने एक ही आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ रहे। और ये परमेश्वर की शांति हम एक दूसरे से भेंट करेंगे, क्या कि प्रभु की शांति आपके साथ। एक दूसरे को शांति भेंट अर्पित करेंगे, शांति से एक दूसरे का अभिवादन करेंगे। फिर तीसरी चीज प्रभु ने क्या कहा कि आओ और मुझे देखो, मुझे छुओ, मेरे घाव को छुओ, मेरे पसली को छुओ। लेकिन थोमा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो फिर उसको जाके छूता। उसके घाव से भरे हुए जिस्म को थोमा ने छुआ नहीं। लेकिन थोमा ने क्या करा? उसने एक महावाक्य बोला। उसने बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदावंद। सो यूहन्ना की इंजील में ये एक क्लाइमैक्स है, चरम बिंदु है, जिसमें ये यूहन्ना यही बताना चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। और थोमा अपने मुंह से फिर बोलता है कि आप कौन है? मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। आज हम प्रभु को विश्वास से छूते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे छूते हैं? जब वो छोटी सी रोटी को, वो इतना छोटा टुकड़ा आपको प्रभु भोज में अशायरा बानी में दिया जाएगा। लेस के वेफर्स जो होते हैं वो भी इससे बड़े होते हैं। ये सबसे छोटी रोटी आपको दी। थोमा ने प्रभु को नहीं छुआ, लेकिन विश्वास से आप उस रोटी में प्रभु के बदन को छुएंगे और उसको दाखरस में डुबाएंगे और उसको ग्रहण कर लेंगे। प्रभु को, उसके बदन को और उसके लहू को आप क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे। तो प्रभु कहते हैं, जो कोई मेरे बदन को खाएगा और मेरे लहू को पिएगा, वो क्या होगा? अनंत जीवन प्राप्त करेगा। देखिए, हमारा नश्वर बदन अविनाशी बदन को ग्रहण करेगा और हमारी
जिंदगी जो एक कुदरती जिंदगी है वो ईश्वरीय जिंदगी से, ईश्वरीय प्राण से भर जाएगी। ये हमारा विश्वास है। आप देखेंगे प्रभु भोज के अनुष्ठान के समय प्रीस्ट जो है उस रोटी को बहुत ऊपर उठाता है, और जब वो ऊपर उठाता है तो आप उसको देख सकते हैं। थोमा ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बंद दरवाजे के होने के बावजूद भी प्रभु आए। तो जब आप उस रोटी को और उस प्याले को ऊंचा उठा हुआ देखेंगे वेदी पर, मज़बे पर, तो आपका भी ऐसे ही थोमा की तरह विश्वास होना चाहिए। आप उसे देखें और कहें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और प्रभु कहते हैं कि आओ और तुम चखो कि प्रभु कितना महान है। प्रभु ने ये भी, लेकिन उसको ये विश्वास करने से पहले कि ये रोटी और दाख मधु हमारे लिए प्रभु का बदन और लहू है, और प्रभु को हम इसमें देखेंगे और प्रभु को हम इसमें छुएंगे। थोमा ने तो नहीं छुआ था, लिखा ही नहीं है कहीं उसने छुआ था, लेकिन प्रभु ने उसे वरदान दिया कि तुम मुझे, हमें वरदान दिया कि हम उसे छू सकते हैं रोटी के उसमें, और मैं में डुबा के हम उस ईश्वरीय जीवन को, प्राण को अपने अंदर लेंगे। और उसके बाद परमेश्वर हमको अपने लिए ग्रहण कर लेंगे। ये भी एक भेद है। हमने प्रभु को ग्रहण किया और उसके बाद प्रभु क्या करेंगे, हमको ग्रहण करेंगे। वी हैव कंज्यूम्ड आवर गॉड एंड गॉड विल कंज्यूम अस। वो आपको ग्रहण कर लेंगे, वो आपको ले लेंगे और आपके पूरे जीवन को वो प्रभावित करेंगे और बदल लेंगे। देखिए, परमेश्वर ने हम में से हर एक को अपने लिए ही बनाया है। परमेश्वर ने हर एक इंसान को किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया। और हमारे दिल जब तक चंचल रहेंगे, हमारे दिल तब तक चंचल रहेंगे जब तक कि प्रभु में हमें अपना विश्राम ना मिले। इस चीज को आप याद रखिए। परमेश्वर ने मुझको अपने लिए बनाया है और मैं तब तक चंचल रहूंगा जब तक प्रभु में मुझे विश्राम ना मिले। बहुत से लोग चंचल हैं अभी, रेस्टलेस, वो कुछ चीज को ढूंढ रहे हैं। मैं भी उस चीज को ढूंढ रहा हूं, आप भी उस चीज को ढूंढ रहे हैं, हजारों लोग उस चीज को ढूंढ रहे हैं। हमारा मन चंचल है और परेशान है। लेकिन याद रखिए, चंचलता हमारी तब खत्म होगी जब प्रभु में हम विश्वास करेंगे। आज आपको ये वचन सुनने के बाद प्रभु को अपना जीवन देना है तो अभी समय है, प्रभु को अपना जीवन दीजिए। और प्रभु भोज में आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण करिए। प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि जो मेरे बारे में सुनकर विश्वास करते हैं वो धन्य है। तुमने तो देख देख के विश्वास किया, लेकिन हमारे लिए एक खुशकिस्मती ये है कि रोटी और दाखरस के चिन्ह में हम प्रभु के दर्शन करते हैं। लेकिन हमें विश्वास पहले करना होगा कि ये रोटी और दाखरस जो है हमारे प्रभु की देह और रक्त है। और उस विश्वास के साथ जब आप रोटी और दाखरस को देखें, उसको हाथ में लें, उसको डुबा कर ग्रहण करें, तो याद रखिए कि आपने किसको ग्रहण किया है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। आप प्रभु को ग्रहण करेंगे और प्रभु आपके को ग्रहण करेंगे। आपकी मन की चंचलता को समाप्त करेंगे और आपको वो शांति देंगे जो समझ से बाहर है। तुम्हें
शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं सेंट थॉमस के लिए। उसके जीवन से जो कुछ भी हमने सीखा प्रभु जी, उससे हमें प्रेरणा, आदर्श और निर्देश मिल सके। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। और निकाय का विश्वास वचन हम लोग इसको अंगीकार करेंगे। सेक्शन नंबर 14, पेज नंबर 122, प्रभु भोज की पुस्तक में। हम सब मिलकर एक साथ कहें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, प्रेत नहीं वन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों की पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। लेकर पे बैठें। सूचनाएं। और सबसे पहले हम लोग उन सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने 24 आवर्स मंथली प्रेयर चैन प्रेयर मीटिंग के चैन प्रेयर में जो है कि हिस्सा लिया। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आज जो है हमारे कलीसिया के बच्चों का आज कन्फर्मेशन है, तो आप सभी से अनुरोध किया जाता है आप इसमें शामिल हों, जो शाम को 4:30 बजे है। आने वाले 12 अक्टूबर को जो हमारी मंथली जो फास्टिंग प्रेयर मीटिंग है वो चर्च के अंदर होती है। वो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक है। आप उसमें शामिल हो सकते हैं। 12 अक्टूबर 10 से 2 बजे के बीच में। हमारी तमिल कांग्रीगेशन भी जो है अपना 77वां जो उनकी एनिवर्सरी है वो उसको 13 अक्टूबर को मनाने जा रही है। आप अपनी दुआओं में उन्हें याद रखिए। और विशेषकर जो सूचना है, आने वाले 20 अक्टूबर को हमारे चर्च की एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो आप कृपया करके इसको ध्यान रखें। और इस दिन जो है कि कंबाइंड सर्विस होगी और सर्विस का टाइम सुबह 9 बजे का रहेगा आने वाले 20 अक्टूबर को। और जो इलेक्टोरल रोल है उसको पब्लिश किया जाएगा, नोटिस बोर्ड पे वहाँ लगा दिया जाएगा। आप उसको आप चेक कर सकते हैं। यदि आपका नाम मिसिंग है तो आप जो है इसमें ऑफिस में जो है कि आप आके उस चीज़ को बता सकते हैं ताकि वो चीज़ ठीक किया जा सके। और हमारे पास जो है कि 5 वैकेंसीज है पास्टरेट कमेटी के लिए। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो जो है कि आप अपना नाम जो है कि भर सकते हैं, जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म भरने की तारीख जो है वो 3 अक्टूबर की है और उसकी लास्ट डेट जो है 12 अक्टूबर है।
और यदि आप में से कोई अगर अपना नाम विड्रॉल करना चाहता है तो उसकी तारीख 14 अक्टूबर को है। उसके बाद जो है पास्टेट कमेटी की मीटिंग 16 अक्टूबर को होगी, जिसमें स्क्रूटनी की जाएगी और जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 20 अक्टूबर के दिन जो है कि उनको प्रेजेंट किया जाएगा, जिन्होंने भी नॉमिनेशन भरा होगा। और सभी जितने भी हेड्स हैं हमारे WFCS और यूथ फेलोशिप, CNS, संडे स्कूल, LPCF की जो है कि रिपोर्ट जो है आप अपनी रिपोर्ट बना के आप 10 तारीख तक जो है सेक्रेटरी साहब या फादर मोनदीप को जो है कि आप सबमिट करा दीजिए। और जैसा कि हम लोग बीते दिनों से अनाउंसमेंट करते आ रहे हैं कि जितने भी जो CPMF के अंदर जितने भी जो मेंबर हैं उनके नाम, परिवार के नाम सही जो है कि आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, इसकी सॉफ्ट कॉपी आप खींच के जो है आप ऑफिस में और या फ्लायर के अंदर जो है कि आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर सेंड कर दीजिए ताकि जो है कि इसको प्रॉपर तरीके से अपडेट किया जा सके। हमारी लास्ट संडे की ऑफरिंग 85,410 रुपये रही और आने वाला जो है कि 10 नवंबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग डायमंड जुबली अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन सब के लिए जो है कि आप अपनी दुआओं में याद रखें जो इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बिना प्रेयर के जो है कि कुछ भी चीज़ जो है कि संभव नहीं है। तो इसके लिए जो है कि मैं सिस्टर अनीता को जो है कि बुलाना चाहूँगा कि इसके विषय में कुछ बातें रखें। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय लगभग दौड़ रहा है। 10 नवंबर बहुत करीब पहुंच चुका है और ये वो दिन है जो हम प्रभु के भवन में जश्न मनाएंगे, क्योंकि उस प्रभु ने हमें ये मौका दिया है कि हम इस घर में 75 सालाना को हम सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि 75 साल 2 साल पहले हो चुके हैं, लेकिन प्रभु ने जब हमें अवसर दिया, क्योंकि हर टाइम का, बिकॉज गॉड इज़ इन टाइम एंड ही इज़ इन कंट्रोल, तो जब उसने वक्त मुकर्रर करा था वो वक्त हमें हमारे प्रेसिडेंट इंचार्ज बिशप साहब ने, हमारे पासबान सब लोगों ने हमें ये मौका ऑफिस बेयर ने दिया है कि 10 नवंबर को इन अ कंबाइंड सर्विस, आई थिंक 9 या 9:30 का टाइम पासबान बाद में अनाउंस करेंगे, तो हम यहाँ पे एक कंबाइंड सर्विस प्रभु की शुक्रगुजारी की करेंगे। उसके बाद हम लोग सब पैरिश हॉल में जाएंगे, जहाँ पे हम अपने बिशप साहब, अपने पास्टर्स, अपने ऑफिस बेयर को ऑलरेडी जो सम्मानित हैं उनको सम्मान देके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसके बाद हम सबका फेलोशिप लंच होगा और सबको हम लोग, हमारी कोशिश है कि पर फैमिली जितने भी हमारे मेंबर आए, गेस अराउंड 600 मेंबर्स हैं चर्च के, पर फैमिली हम एक सोवेनियर दिए दें उनको, और अपने सेवादारों को भी हम कुछ भी एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड कुछ भी उनको कैश या काइंड में दे सकें। सो फार जो भी है एक हिंदी का ग्रुप बना हुआ है, जो हालांकि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मिस्टर राजेश रैना ने वो एक कैथेड्रल के नाम से एक हिंदी ग्रुप बना रखा है। उसमें मैं इसलिए टाइम टू टाइम पोस्ट करती हूँ जैसे भी कोई इनकमिंग होती है, और ऑब्वियसली आप ये जानते हैं कि जब इनकमिंग इतनी ट्रांसपेरेंट है तो आउटगोइंग भी उतनी ही ट्रांसपेरेंट होगी। एक एक चीज़ के बिल्स मेरे पास हैं, मैक्सिमम बिल GST बिल्स हैं, आप लोग कभी भी आके बिल मेरे पास चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो नाम पोस्ट होते हैं उसमें अमाउंट की आपको गड़बड़ दिखती है, कैलकुलेशन की गड़बड़ दिखती है, क्योंकि मेरा मैथमेटिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं। कोई नाम मिस हो गया वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं। सो फार हमारा कैटरर का हो गया, जिसका हमने अराउंड 500 लोगों का अरेंजमेंट किया है, और फ्लोरिस्ट भी उसको देख गए हैं कि क्या क्या हम सब डेकोरेशन यहाँ कराएंगे, कुछ पैरिश हॉल में भी कराएंगे। वो भी हमें जब क्विटेशन दे देंगे उनका भी हमने GST बिल बोला है, तो प्रभु के घर को भी हम हिंदी कली से कोशिश करेगी बहुत अच्छी तरह से सजाए। उसके अलावा जो हम बिशप्स को या पास्टर्स को अपने फेलिसिटेट करेंगे, तो जो भी हमारा अमाउंट बचेगा, मैं पासबान से अपने और अपने प्रेसिडेंट चार्ज बिशप से और अपनी कोर टीम जो है उनसे सबसे सलाह मशवरा करके, जो एक हम लोग की ख्वाहिश है, एक हमारे एक ड्रीम है कि यहाँ पे हम जिसकी चौड़ाई शायद 3 फुट या 4 फुट हो, जैसे हमें पादी साहब कहेंगे, और लंबाई जितना हमारा पैसा होगा हम उसमें खूबसूरत एक काश्मीरी गलीचा यहाँ पे चर्च के लिए हम चर्च को ऑनर करते हुए यहाँ पे दे सकें।
और आप लोग मेरे पास रजिस्टर रहता है, जो अमाउंट आपने दिया है वो आके चेक कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। और यह जब हमारा 10 नवंबर पूरा हो जाएगा उसके बाद सारा एक्सपेंडिचर क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ मेरे पास भी होगा, ग्रुप में भी होगा, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। मेरी फिर गुजारिश है प्रत्येक परिवार से जो भी आप दे सकें, कहते हैं ना अंशदान महादान, फिर दोबारा रिपीट करूँगी क्योंकि जैसे वो बैटरी है उसको हम अगर सोचें नहीं ये तो चार्ज, अब चार्ज की ज़रूरत नहीं है, बैटरी को हमें बार बार चार्ज करना पड़ता है। बाइबल के आयतों को हमें अपने लिए बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है, अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप को इन्हेंस करने के लिए, अपने आप को जुड़े रहने के लिए। मैं फिर वो याद आपको दिलाऊंगी उस 2 दमड़ी का किस्सा, विधवा का, जो उसकी पूरे साल की जीविका थी और उसने प्रभु के घर में दान दी थी और प्रभु यीशु ने कहा था कि सबसे बड़ा दान उसका दान है। और आई एम श्योर कि वो दान दिखा के दिया गया था। अगर चुपचाप से डाल दिया जाता तो प्रभु यीशु को भी नहीं दिखता। तो तुरही बजा के भी दान देने वाले लोग थे और वैसे भी देने वाले लोग थे, जिसमें से उसका दान बड़ा माना गया। तो मेरी फिर गुजारिश है, क्योंकि ये हम सब का आयोजन है जिसमें हमारे हिंदी बहन भाई, हमारे इंग्लिश कलीसिया के बहन भाई, क्योंकि एज ए कैथेड्रल वी आर वन, वी आर इन अ फैमिली। अगेन आई विल रिपीट, द कैथेड्रल इज़ अ फैमिली ऑफ फैमिलीज़। तो ये हमारे परिवार का फंक्शन है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, पासबोनों का नहीं है। और प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। फिर 100 साल में हम लोगों में से न जाने कितने लोग होंगे, कितने लोग नहीं होंगे। तो क्यों ना जब हम अपने घरों में इतने धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो इस घर में हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनको बहुत आशीषों के साथ मनाएं। प्रभु को आप अपने परिवार, सब आप लोग आएँ, पूरा अपना परिवार आए, आपका उस दिन शिरकत करे और प्रभु से दुआ करें आप कि उस दिन मौसम भी अच्छा रहे और सब कुछ हालात अच्छे रहें। प्रभु आप सबको ढेरों आशीषों से माला माल करें। आमीन। इस हफ्ते जो भी अपनी शादी की सालगिरह, अपने जन्मदिन को मनाते हैं, यदि आप में से कोई यहाँ उपस्थित है तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। फादर मोनदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह इस हफ्ते मना रहे हैं तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, आपके लिए प्रार्थना की। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं उन सब के लिए जो अपनी सालगिरह और जन्मदिन यहाँ आज मना रहे हैं, इस हफ्ते मना रहे हैं। और विशेषकर वो लोग जो यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया दृष्टि के हाथ उन पर बढ़ाएं, उनको हर प्रकार से आशीष से परिपूर्ण करें। उनको प्रभु जी आप दानाई दें, शक्ति दें, तंदुरुस्ती दें। हर वक्त इनको अपनी पनाह में महफूज रखें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक शादी की पुकार है। मैं सेंट थॉमस चर्च मंदिर मार्ग के रवि रिचर्ड बाखला और सेंट फ्रांसिस चर्च आनंदग्राम दिल्ली की स्वती पॉल, दोनों कुमारी, और पुत्री रेवरेंड शक्ति पॉल के विवाह की सूचना देता हूँ। यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा कारण जानता है जिससे इन दोनों की विवाह में जोड़ा जाना विधि सम्मत न हो, तो वह मंडली के प्रभारी प्रेस्बिटर को लिखित रूप में सूचित करें। यह विवाह की पहली पुकार है। हम प्रार्थना करें। हम रवि रिचर्ड और स्वती पॉल के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम रवि रिचर्ड और स्वाति के लिए आपकी आशीष मांगते हैं। ये चाहते हैं कि विवाह के द्वारा ये दोनों जोड़े जाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको पवित्र विवाह के लिए तैयार करें और इनके जीवन भर
इनका मार्गदर्शन करते रहें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। इस समय हम लोग परित निवेदन की प्रार्थना में जाएंगे। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हूँ। हे दयालुवान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। चर्च सशस्त्र संघर्ष पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वो कहीं भी हों, रूस या यूक्रेन में, इज़राइल या फिलिस्तीन में, और कम या संघर्षरत देशों जैसे अफ्रीका में। आज हमारा ध्यान उन मोर्चों की संख्या बढ़ाने पर है जिन पर सिकुड़ती दुनिया में युद्ध लड़े जा रहे हैं। हम शांति स्थापना के लिए तैनात भारतीय सैनिकों के लिए, जहाँ कहीं भी वो तैनात हैं, प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और दुनिया भर में बढ़ती धार्मिक और जातीय हिंसा के सामने सभी लोगों की भलाई के लिए बुद्धिमत्ता से सलाह लेने के लिए मार्गदर्शन करें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण भूख और भुखमरी के लिए मजबूर है। हम विशेष रूप से बांग्लादेश के हिंसा पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं और शांति बहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि देश भर में हो रहे चुनाव हमारे लोकतंत्र में ताजगी लाएंगे। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी के सक्सेना और मुख्यमंत्री अतिशी, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडलों के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेष रूप से मणिपुर में आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। हम इस संघर्षरत सीमावर्ती राज्य में शांति की पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर, रूबेन दक्षिण भारत के कलीसिया के मॉडरेटर, थियोडोसिस मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल हमारे बिशप, और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारे कलीसिया के पासवान मनोदीप डैनियल, रतनराज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को आपके उपहार के रूप में संजोने में हमारी मदद कीजिए। हमें एहसास है कि वनस्पति और पशु पक्षियों की कई प्रजातियां हैं जिन्हें अगली पीढ़ी द्वारा नहीं देखा जा सकेगा। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित बेरोजगार है, जो दुख में है अथवा मरनासन है, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए। उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, अपनी कलीसिया के युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सफलता और खुशी के बीच अंतर कर सकें, क्योंकि वे आपके मार्गदर्शन के द्वारा अपने जीवन का चुनाव करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर,
मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। मार्क टली, शेरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हानी विलियम्स, पोनू तंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, इला आर सुंडी, आर.एस. सेवक, लीला रिवनबैक, अनूप बेंसन, अशोक मैसी, जोसफिन सैमसन, हैरिसन जेम्स और जीनू, और उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान करें। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय आप अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमने खुद खोया है। उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सकें। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हो। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों से आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है। हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। बस हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें।
आइए इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 729, गिन गिन के स्तुति करूं, और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ और उसको प्रभु में लगाते
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में है बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आप हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। और अब हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने सेवक थोमा को मसीह के द्वारा प्रेरित और प्रचारक होने के लिए निर्वाचित किया, ताकि उसकी धर्म सेवा आपके चुने हुए लोगों प्रत्येक राष्ट्र से एकत्रित किए जाएं और आपकी कलीसिया शाश्वत जीवन के मार्ग का शिक्षण प्राप्त करे। इसीलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और एक कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की देह द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी एवं दाखरस की भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को
और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा के उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में और मसीह में जीवित है। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम अपने आप को इस पवित्र सैक्रमेंट को लेने के लिए तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे, मेरे कमजोरियों का लेखा ना ले, बल्कि हमारी इस भेंट को अपने सिंहासन के सामने ग्रहण करे। इसलिए हे मेरे बहनों और भाइयों, आप मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसीलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। यीशु परमेश्वर के बेटे, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। I am not worthy to receive you, but say the word and I shall be healed.
विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। तेरे चरणों में
प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हमने इस सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी आमीन। परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे कि तुम विश्वास और आशा और प्रेम में उसके संतों का अनुगमन करो, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम अपने अंतिम भजन गाएंगे, नंबर 793।